जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 11th क्लास बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें किंगडम मोनेरा हमारा चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकेंड में, जिसके अंदर आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिला। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला जो होते हैं मूवमेंट ऑर्गन होते हैं बैक्टीरिया के, जो मूवमेंट का काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है ये जनरली 4 to 10 म्यू लॉन्ग होता है बैक्टीरिया के अंदर। उसका डायमीटर 120 से 180 एंगस्ट्रॉम होता है और ये मूवमेंट ऑर्गन है फ्लैजिला बैक्टीरिया का। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरियल सेल्स की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका जो फ्लैजिला होता है, इस फ्लैजिला में खास तौर से 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बेसल बॉडी आती है, जो सबसे पहला पार्ट है इस फ्लैजिला का। इसके बाद में दूसरा होता है यहाँ पर दूसरा पार्ट जो होता है वो हुक होता है, और तीसरा पार्ट जो इसका होता है बैक्टीरियल फ्लैजिला का, वो है सॉफ्ट या फिर फिलामेंट इसे कह सकते हैं। तो अगर बेसल बॉडी की बात करें हम सबसे पहले, तो ये बेसल बॉडी जो होती है ये बेस्ट पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट। और ये रॉड शेप का होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर फिक्स रहता है। इसके आसपास 4 रिंग पाई जाती है। यहाँ पर आप बेसल बॉडी देख सकते हैं, ये पार्ट कहलाता है बेसल बॉडी। तो फर्स्ट पार्ट बैक्टीरियल फ्लैजिला का ये हो जाता है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है बैक्टीरियल फ्लैजिला में, उसको हुक कहा जाता है। ये हुक जो रहता है ये मिडिल पार्ट होता है, मतलब फ्लैजिला के बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच वाला हिस्सा हुक कहलाता है, जो कि एक डेफिनेट शेप देता है फ्लैजिला को। और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इन ग्राम पॉजिटिव के अंदर लार्जर साइज का होता है, बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में? ग्राम नेगेटिव से। ग्राम नेगेटिव में छोटे साइज का क्या होता है? हुक होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में बड़ा हुक पाया जाता है, हुक वाला पोर्शन बड़ा होता है। इसके बाद थर्ड जो फ्लैजिला का पार्ट है, जिसे फिलामेंट या सॉफ्ट कहते हैं, ये जो फिलामेंट या सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ये सबसे अपर लॉन्गर इलोंगेट पार्ट होता है। सबसे आगे वाला टर्मिनल पार्ट जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या होता है? फिलामेंट कहलाता है। तो इसके अंदर कई सारे प्रोटीन सब यूनिट होती है। इन प्रोटीन सब यूनिट को फ्लैजिलिन कहा जाता है। ये फ्लैजिलिन एक होलो एक्सिस के ऊपर, ये खोखला एक्सिस रहेगा जहां पर कुछ भी नहीं, इस होलो एक्सिस के आसपास यहाँ पर फ्लैजिलिन जो रहते हैं, ये फ्लैजिलिन मतलब यहाँ पर ये फ्लैजिलिन की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कर्व रहती है इसके आसपास और ये मिलकर फिलामेंट बनाती है। तो थर्ड पार्ट फिलामेंट होता है, जो होलो एक्सिस के ऊपर फ्लैजिलिन के कर्व अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर फॉर्मेट होता है। तो यहाँ तक हम फ्लैजिला की स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब हमें बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ना है। सो न्यूट्रिशन इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर two types on the based of their mode of the nutrition, in which first is the autotrophic bacteria, then another is the heterotrophic bacteria। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया किनको कहेंगे? दोज बैक्टीरिया विच आर एबल टू सिंथेसिस देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर नो एज ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया किसको कहेंगे? जो अपना खाना बना सके। ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी, कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उस आधार पर दो तरह के होते हैं। सबसे पहले फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं केमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो पहला टाइप जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो हम समझेंगे। ये एनेरोबिक रहते हैं, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये रॉड, ओव्यूल, राउंड या स्पाइरलम शेप के हो सकते हैं। तो ये इनका शेप है। अगर फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और एनेरोबिक होते हैं। अब दो तरह के हो जाते हैं ये, ग्रीन और पर्पल। इनके अंदर ग्रीन कलर या पर्पल कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन या पर्पल कलर के होते हैं। इसी के आधार पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? एनर्जी ऑफ दी सन। सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर
होता है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या वाटर का यूज नहीं करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, वाटर ऑक्सीडाइज इसमें नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वाटर से ऑक्सीजन नहीं बनती, ऑक्सीजन यहाँ इवोल्व नहीं होती, इसीलिए इनको एनऑक्सीजेनिक कहा जाता है। एनऑक्सीजेनिक मतलब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें जो पहला टाइप यहाँ पर हमने पढ़ा था फोटो ऑटोट्रोपिक, ये फोटो ऑटोट्रोपिक दो तरह के होते हैं, एक तो फोटो लिथोट्रोप्स और एक होते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज अस ए हाइड्रोजन डोनर, जो हाइड्रोजन डोनर के जैसे काम करे उसके आधार पर ये यहाँ पर डिवीजन किया गया है। सबसे पहले फोटोलिथोट्रोप्स की अगर बात करें तो इनमें हाइड्रोजन डोनर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वहीं फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन डोनर के रूप में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज होता है। ये बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। मतलब फोटोलिथोट्रोप्स किसको कहेंगे, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करें हाइड्रोजन डोनर के रूप में, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं हाइड्रोजन डोनर के रूप में। अगर यहाँ पर बात करें तो फोटो ऑटोट्रोपिक में सबसे पहले ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहा जाता है। जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोबियम क्लोरोफिल्स पाया जाता है। अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ये हाइड्रोजन सल्फेट का यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट गैस का यूज करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन डोनर H2S के रूप में in the presence of sunlight and chlorobium chlorophylls to produce C6H12O6 as food material and sulfur also. This sulfur dissolve in the water to form sulfur dioxide which cause the acidic nature of the water. अब यहाँ पर जो दूसरे तरह के फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, देखिए पहले ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दूसरे पर्पल, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर पर्पल कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे बैक्टीरियोफिल कहा जाता है। देखिए इसके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोबियम क्लोरोफिल रहेगा, इसमें बैक्टीरियोफिल्स रहता है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, सल्फर कंपाउंड का यूज करते हैं अस हाइड्रोजन डोनर, ये हाइड्रोजन डोनर के रूप में सल्फर कंपाउंड का यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड is reduced by the sulfur compound as Na2S2O3 in the presence of sunlight and bacteriophils to produce C6H12O6 as a food material and sulfate compound NaHSO4। तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। दोनों ही प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तरह के जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया थे वो हमने पढ़े हैं। अभी ये फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स, तो जो फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स होते हैं ये नॉन सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं एज ए हाइड्रोजन डोनर। किस रूप में, हाइड्रोजन डोनर के रूप में किसका यूज करेंगे, नॉन सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं या ऑर्गेनिक एल्कोहल्स होते हैं, इनका ये यूज करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में हम पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया को ले सकते हैं। ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, ये इसमें सल्फर कंटेंट नहीं है, तो ये नॉन सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करेंगे हाइड्रोजन डोनर के रूप में, यहां से हाइड्रोजन डोनेट करेंगे जिससे इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन होगा, जिससे C6H12O6 फॉर्मेट होगा, ये एज ए फूड, और यहाँ पर ये बाकी की रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आपको जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो समझ आए होंगे। दूसरे तरह के होते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनके अंदर सनलाइट का यूज नहीं होता है, ये सनलाइट का यूज नहीं करते, नॉन फोटोसिंथेटिक ये बैक्टीरिया होते हैं, ये कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल सिंथेसिस इसके अंदर होते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी के एब्सेंस में इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज करेंगे जिससे जो केमिकल रिएक्शन होंगी उससे इनको एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, इसलिए इन्हें कीमो ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। चलिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस बाय द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, सो दिस is a chemical process and are known as chemoautotropic. They are prepare their own food by the
केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले कीमोलिथोट्रॉप्स होते हैं और दूसरे सबसे पहले कीमोलिथोट्रॉप्स होते हैं और दूसरे होते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो कीमोलिथोट्रॉप्स जो होते हैं, ये कीमोलिथोट्रॉप्स क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, मींस दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया होता है, इसमें थियोबैसिलस थियोऑक्सीडेंस, ये इसका एग्जांपल होता है। ये क्या करता है, सल्फर इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ water and oxygen to produce sulfuric acid and energy also. This energy is used by for the metabolic activity in the bacteria. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये जैसे नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। आयरन बैक्टीरिया होते हैं, जैसे जो फेरोबैसिलस बैक्टीरिया रहते हैं, ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं जो हाइड्रोजन का यूज करते हैं, जिसमें बैसिलस पेंटाट्रोफस बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आता है। तो ये सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कीमोलिथोट्रॉप्स कहा जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करेंगे तो लिथोट्रॉप्स कहेंगे। वहीं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, जैसे फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स थे, वैसे ही केमो ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं। दीज आर ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक मीथेन, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे मीथेन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ एनर्जी। एग्जांपल के लिए मिथेनोकोकस बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये ऑटोट्रोपिक मोड होता है बैक्टीरिया के अंदर, हम हेटरोट्रोपिक मोड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।